हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज कॉम्प्लेक्स नंबर में एक छोटा सा टॉपिक है, एक स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए टॉपिक स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, ये हमारी हेडिंग है। देखो जैसे रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको हमने किसके इक्वल एज्यूम कर लिया, x प्लस आयोटा वाई के, ये इसके इक्वल एज्यूम कर लिया। यहाँ से हटा के इसको यहाँ लिख दिया कि लेट ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब दोनों साइडों में अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो इधर तो हो गया a प्लस आयोटा बी, इधर हो गया x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। a प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x इंटू में आयोटा वाई। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें, a प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा 2xy, ठीक है। अब अगर मैं कंपेयर करूं, देखो कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दोनों साइडों के दो साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इससे मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो इस साइड में तो रियल पार्ट क्या है, इधर तो है a, इस साइड में ये रियल है, तो a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर इधर इमेजिनरी है b, तो इस साइड में इमेजिनरी है 2xy, तो यानी 2 इंटू एक्स वाई। चलिए अब देखो, अगर मैं इस टर्म को लिखूँ अलग से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको अगर मैं पूरा ओपन करके लिखूं तो देखो ऐसे बनेगा x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको अगर ऐसे कर दें x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ना इतनी है जिसको अंडरलाइन किया है, ये क्या बन जाएगी, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर बनेगी। तो प्लस में है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो है हमारे पास a, तो ये तो हो गया a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 4 को ऐसे लिख दिया मैंने 2 एक्स वाई, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये तो बन गया a स्क्वायर प्लस में 2xy किसके इक्वल था, b के, तो b स्क्वायर। तो ये तो किसकी वैल्यू आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो बनेगा, देखिए अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप कहोगे कि यहाँ प्लस माइनस आना चाहिए, तो प्लस माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ही 0 से बड़ी आएगी, माइनस की तो आ ही नहीं सकती। दो स्क्वायर का सम नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा, यहाँ ओनली एंड ओनली प्लस आएगा, ठीक है। अब इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर, इसको बोल दिया इक्वेशन 2, और ये इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल रखा है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को अगर ऐड करें तो देखिए 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं,
तो 1 तो थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, और 2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों को ऐड किया तो कैंसिल, 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट में a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे के अपॉन में 2 और आगे प्लस माइनस। और अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर मैं माइनस करता, तो देखो जैसे 2 को लिख दिया पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर 1 को लिख दिया a, इनको सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल, 2y स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही लिखा ना, हाँ, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a, तो y स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस a अपॉन में 2 और इस पूरे का स्क्वायर रूट, और आगे प्लस माइनस। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आएगी फिर y की। अब जब दोनों की वैल्यू आ गई, अब इसमें एक चीज़ और देखिए, हमने b एज्यूम किया था कि b था 2xy, कि when x एंड y सेम साइन, जब सेम साइन के होंगे देन b क्या है? 0 से बड़ा। तब तो देखो, तब तो रूट ऑफ a प्लस आयोटा b, इसको हम x और y की अगर मैं वैल्यू रखूँ आगे, तो प्लस माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया। देखो रूट में ये x, स्टार्टिंग में जाके देखें, रूट ऑफ a प्लस आयोटा b कहा था x प्लस आयोटा y, तो x की वैल्यू रखी, ये रही x की वैल्यू कि a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2, इसमें से एक माइनस कॉमन लिया, सॉरी माइनस नहीं, प्लस में आयोटा था ना, और y की वैल्यू प्लस आयोटा फिर y की वैल्यू, यहाँ लिखा प्लस आयोटा और फिर y की वैल्यू, तो y की वैल्यू ये थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर माइनस a और अपॉन में 2। तो यानी जब सेम साइन के तो b की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और जब यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा। और when x एंड y अपोजिट साइन, देन b क्या है? लेस देन 0। तो रूट ऑफ a, फिर यहाँ पर माइनस आएगा, देखो a माइनस आयोटा b, तब b नेगेटिव होगा। तो जब b नेगेटिव होगा तो फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। a प्लस में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2, फिर माइनस आयोटा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर माइनस a अपॉन 2। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि रूट ऑफ a प्लस आयोटा b, इसको कैसे याद रखें? प्लस माइनस, देखो मोड ऑफ z, फिर माइनस प्लस में रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड में 2, इस पूरे का स्क्वायर रूट, फिर प्लस माइनस आयोटा, यहाँ पर भी माइनस, मोड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z और अपॉन में 2। देखो अगर यहाँ पर a और प्लस का साइन होगा तो यहाँ प्लस का साइन लेंगे, माइनस का साइन होगा तो माइनस का साइन लेंगे। तो हमें तो केवल अब ये मैंने पूरे फार्मूले का आपको प्रूफ बता दिया, हमें केवल और केवल इस फॉर्मूले को याद रखना है और इसी से हम सभी की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, 3 रूट में 3 प्लस 4 आयोटा। एक तो मेथड है कि आप इसको पूरा x प्लस आयोटा y एज्यूम करें और फिर इसको सिंप्लीफाई करें पूरा, जैसे ये प्रोसेस हमने सोल्व कर रखा ना, देखिए ये पूरा प्रोसेस, इस प्रोसेस से सोल्व करें एक तो ये मेथड, लेकिन ऐसे तो फिर एग्जाम में तो होगा नहीं, तो इसलिए सीधा इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। प्लस माइनस स्क्वायर रूट में पहले इसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा, माइनस रियल पार्ट, सॉरी प्लस रियल पार्ट, पहले
ये प्लस है बीच में तो यहाँ प्लस आयोटा, फिर रूट के अंदर 5 माइनस 3/2, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या बन गया प्लस माइनस 8/2 4 का स्क्वायर रूट 2, फिर प्लस में 5 माइनस 3 2/2 यानी प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा है। तो ये हो गया इस पूरे का स्क्वायर रूट। और देखिए एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे 5 प्लस में 12 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आगे प्लस माइनस लिखा। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 13 प्लस 5/2, फिर प्लस आयोटा है, चलो इस बार यहाँ माइनस लेते हैं। देखो यहाँ पर लिया मैंने माइनस, यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर भी इस प्लस आयोटा की जगह क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ माइनस आयोटा, फिर 13 माइनस 5/2। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड में रियल पार्ट ऐड करके डिवाइड बाय 2 उसका स्क्वायर रूट, फिर प्लस आयोटा है तो प्लस, माइनस आयोटा है तो माइनस, ठीक है। और फिर वही मैग्नीट्यूड माइनस रियल पार्ट अपॉन 2 और उसका स्क्वायर रूट। तो देखो ये कितना बन गया प्लस माइनस 13 प्लस 5 18, 18/2, 9 का स्क्वायर रूट 3, फिर 13 माइनस 5 कितना 8/2 4 का स्क्वायर रूट 2, तो यानी 3 माइनस 2 आयोटा। तो ऐसे हम किसी का भी अब स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कोई भी रियल नंबर हो या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका स्क्वायर रूट इजीली फाइंड किया जा सकता है। जब देखो एग्जांपल नेक्स्ट, जैसे मेरे को निकालना है आयोटा का स्क्वायर रूट, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 0 प्लस आयोटा, या 0 माइनस आयोटा भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं हाँ 0 माइनस आयोटा नहीं लिख सकते, ओनली 0 प्लस आयोटा ही लिखा जाएगा, क्योंकि वो तो फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया प्लस माइनस, फिर इसका स्क्वायर रूट, मैग्नीट्यूड कितना आएगा आयोटा का 1, फिर माइनस रियल पार्ट 0 है, फिर प्लस आयोटा, मैग्नीट्यूड 1 है, रियल उसको यहाँ तो प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा अपॉन 2, तो क्या आ गया प्लस माइनस 1/√2 प्लस में आयोटा 1/√2। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा अपॉन√2। तो इसका मतलब 1 प्लस आयोटा अपॉन√2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ आयोटा। आयोटा का स्क्वायर रूट ये होगा। सेम अगर आपको निकालना हो माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट, तो देखिए इसमें भी प्लस माइनस लिखा आगे, यहाँ पर 1 प्लस 0/2, यहाँ पर माइनस आयोटा आएगा इसमें, इस बार यहाँ पर 1 फिर माइनस 0/2, यानी इसका मैग्नीट्यूड माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 1 ही होगा। उसमें उसका रियल पार्ट ऐड कर दिया, क्योंकि इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा, यानी रियल पार्ट कितना है 0, तो प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन में √2 क्या, तो इसका मतलब रूट ऑफ माइनस आयोटा कितना होगा प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन √2। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट अब हम इस फॉर्मूले से, ये जो लिखा हुआ है इससे फाइंड कर सकते हैं, और यही हमें याद रखना है, तो याद भी रह जाएगा आराम से। पहले प्लस माइनस लगाया, स्क्वायर रूट पे हमेशा प्लस माइनस आता है, ठीक है। फिर मोड ऑफ जेड, यानी स्क्वायर रूट में मैग्नीट्यूड प्लस रियल पार्ट अपॉन 2, फिर अगले में स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड माइनस रियल पार्ट अपॉन 2। ओके, अब इस पे देखो एक और थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं हम कि फाइंड वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 इस पूरे की पावर 8, फिर 1 माइनस आयोटा अपॉन √2 इस पूरे की पावर 8। अब इस क्वेश्चन को करने के देखो काफ़ी सारे मेथड हैं, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दो, ठीक है, फिर यूलर थ्योरम का यूज कर दो, वैसे भी कर सकते हैं। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में या कह दो पोलर फॉर्म में चेंज कर दें,
और फिर डी मोवियर थ्योरम का यूज़ कर लें, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। और दूसरा इस स्क्वायर रूट का यूज कर लें। तो देखो सबसे आसान जो पड़ेगा यहाँ पर वो है स्क्वायर रूट का, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2। देखो ये अभी किया ना, ये रहा। यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू देखना चाहूँ 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2 तो कितनी हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल, प्लस माइनस रूट ऑफ आयोटा इस पूरे की पावर 8। सेम ये प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस आयोटा इस पूरे की पावर 8। तो ये तो हो गया प्लस माइनस की पावर 8 तो वो प्लस ही होगी, आयोटा की पावर 8/2, फिर प्लस में माइनस आयोटा की पावर 8/2, तो आयोटा की पावर 4, फिर माइनस आयोटा की पावर 4। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यानी 2 आंसर आ गया। तो ये आज का हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एक छोटा सा टॉपिक था, ये हमने कवर कर लिया। अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कैसे यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, वो सब हम अब कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।